चलिए क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन x इंटू कॉस क्यूब x। चलिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब एक है कि dx मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू dx होता है। तो 1 इक्वल टू आप फॉर्मूला जानते हैं, 1 इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आप इसको पलट कर लिखिए, किसी भी तरह से लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे लिखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। चलिए अब करना क्या है, यहाँ पे दो टर्म्स है, दोनों टर्म्स को क्या होता है अलग अलग कर दीजिए, दोनों को सेपरेट कर दीजिए। तो इस तरह से होगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, फिर पॉजिटिव इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। यहाँ पे भी डी एक्स लगा दीजिए क्योंकि इंटीग्रेशन लगा दिया। अब देखिए साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स है, देखिए साइन स्क्वायर एक्स है, मतलब क्या होता है साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स है, 2 का इसका मतलब 2 इंटू 2 है। तो यहाँ पे 1 क्या होता है कैंसिल हो गया, बचेगा क्या साइन एक्स बाई कॉस क्यूब एक्स। चलिए दूसरा क्या होगा कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर इंटू कॉस एक्स है, मतलब कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स है। तो यहाँ पे 2 कॉस एक्स कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है 1 बचा सिर्फ, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या बचेंगे, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा तोड़ के लिखिए इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब है, तो यहाँ पे कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। अब यहाँ पे आगे देखिए प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पे 1 इक्वल टू फिर ही फॉर्मूला को यूज कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स फिर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और अपोन में क्या है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। चलिए अब यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स इक्वल टू टेन एक्स होता है, तो टेन एक्स बैठा दिए, फिर इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर प्लस, फिर यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, तो यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए यहाँ थोड़ा सा सी बड़ा कर लीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन हो जाएगा फिर वही चीज साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ पे देखिए tan x को फंक्शन मान लीजिए, और tan x का क्या होता है डेरिवेटिव फाइंड करने पर sec स्क्वायर x आएंगे और dx आएंगे। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मेथड को अप्लाई कीजिए और tan x को फंक्शन मान लीजिए, tan x को फंक्शन मान लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा पुट t इक्वल टू tan x। चलिए अब दोनों तरफ क्या होता है डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, कल खत्म। यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू वैल्यू क्या होगा dt हो गया। अब देखिए इसीलिए यहाँ पे देखिए इसको tan x को क्या माने t माने इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा dt हो जाएगा, और यहाँ पे फिर प्लस देखिए साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है मतलब 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स है, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब बचा क्या 1 बाई कॉस एक्स, 1 बाई कॉस सॉरी यहाँ पे बचेगा क्या होता है साइन एक्स इंटू साइन एक्स है, सॉरी यहाँ पे साइन एक्स बाई कॉस एक्स बचेगा, तो यहाँ पे tan एक्स लगा दीजिए, tan एक्स डी एक्स हो गया, फिर प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर है कि एक कॉस कैंसिल हो गया, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, कॉस एक्स बाई साइन एक्स तो इक्वल टू होता है कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू टी का पावर इन। देखिए सबसे बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का होता है एक्स रेस टू दी पावर एन डी एक्स इक्वल टू होता है एक्स का पावर इन प्लस 1 और अपॉन में n प्लस 1 प्लस सी, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे जाएगा टी का पावर 1 प्लस 1 और अपॉन में 1 प्लस 1 फिर प्लस 10x का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं प्लस माइनस, चलिए माइनस लॉग कॉस एक्स और फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉट एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा लॉग साइन
एक्स फिर प्लस सी इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 फिर प्लस, चलिए यहाँ पे प्लस लेगा, प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस कैंसिल हो जाएगा, माइनस लॉग कॉस एक्स फिर प्लस लॉग साइन एक्स फिर प्लस सी। देखिए यहाँ पे 1/2 रख दीजिए और t इक्वल टू क्या माने थे, t इक्वल टू फंक्शन क्या लिए थे, tan x लिए थे, तो यहाँ पे tan स्क्वायर x फिर माइनस, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, log इसको log a मान लीजिए, log इसको a मान लीजिए और इसको log इसको b मान लीजिए। अब फॉर्मूला यहाँ पे सेट कर दीजिए log a माइनस log b, तो इक्वल टू क्या होता है, देखिए log a माइनस log b इक्वल टू फॉर्मूला होता है log a अपॉन b होता है, a अपॉन b होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव दे दीजिए और log यहाँ पे हो जाएगा log a मतलब साइन x बाई कॉस एक्स फिर प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए 1/2 tan स्क्वायर एक्स प्लस लॉग साइन एक्स में कॉस एक्स, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स इक्वल टू tan एक्स होता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली जो रिकॉर्ड आंसर होगा वो हो जाएगा 1/2 tan स्क्वायर एक्स फिर प्लस लॉग tan एक्स फिर प्लस सी। ये हो गया आपका 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब आगे जो क्वेश्चन है वो 20 नंबर क्वेश्चन है, वो बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 20, cos 2x और अपॉन में है cos x फिर प्लस साइन x का स्क्वायर, इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। देखिए अब फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, देखिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये फॉर्मूला का हम यूज करेंगे यहाँ पे। इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में हो जाएगा cos x फिर प्लस साइन x का स्क्वायर dx। चलिए अब यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे फॉर्मूला सेट कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि cos x और sin x को यहाँ पे cos x को a मान लीजिए और sin x को यहाँ पे b मान लीजिए और उसका पावर 2 है, यानी कि स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसको इस फॉर्म में तैयार कीजिए। इंटीग्रेशन cos x फिर प्लस sin x मतलब a प्लस बी इंटू cos x माइनस साइन x और अपॉन में हो जाएगा, देखिए किसी भी चीज़ का पावर मतलब जितना रहता है वो उतना टाइम मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मान लीजिए ये स्क्वायर है मतलब ये इंटू ये है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे cos x प्लस साइन x का पावर 2 है मतलब इसको 2 टाइम्स लिखेंगे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे करेंगे cos x फिर प्लस साइन x फिर इंटू cos x फिर प्लस साइन x। ओके चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऊपर नीचे क्या होता है ध्यान दीजिए कि cos x प्लस साइन x और नीचे भी cos x प्लस साइन x है, तो ये कैंसिल हो जाए, खत्म, तो बचेगा क्या, इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x और नीचे होगा cos x फिर प्लस साइन x dx। चलिए अब नीचे वाला फंक्शन को पुट कर दीजिए, पुट t इक्वल टू cos x फिर प्लस साइन x, तो डी टी इक्वल टू कॉस एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और फिर प्लस कॉस एक्स। चलिए इसको पलट के लिखिए, तो यहाँ पे पलट के लिखने पर क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, यानी कि ऊपर जो है वो वाला चीज़ आ गया, ठीक है। तो इसके इक्वल कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी इक्वल टू क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है डी टी हो जाएगा, क्या होगा डी टी, यहाँ पे देखिए, इसीलिए इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, और अपॉन को क्या माना है कि जो अपॉन में उसको हम t माने तो t बैठा दीजिए। अब 1/t मतलब 1/x तो log x हो जाएगा, तो t प्लस सी और log t इक्वल टू क्या माने हैं t इक्वल टू cos x प्लस साइन एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा cos x फिर प्लस साइन x फिर प्लस सी, ये हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, साइन इनवर्स कॉस एक्स, साइन इनवर्स कॉस एक्स। देखिए इस तरह के इस टाइप्स के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको क्या होता है बेसिक फार्मूला लगाना होगा। देखिए हम फार्मूला क्या होता है 10th में पढ़े हैं, साइन एक्स इक्वल टू हम उसको लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स,
यानी साइन एक्स को लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। अब मान लीजिए कॉस एक्स को लिखना है तो क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, यानी दोनों एक दूसरे के क्या होता है, मतलब कंप्लीमेंट्री है। तो यहाँ पे क्या होता है, साइन एक्स इक्वल टू कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा, तो कॉस एक्स इक्वल टू हम साइन पाई बाई टू माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे साइन साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा क्या, पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। अब चलिए डी एक्स को क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर क्या होता है भरेंगे, इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई टू इंटू डी एक्स फिर माइनस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। अब पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है, निकाल लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा क्या, डी एक्स और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, एक्स बैठा दीजिए माइनस एक्स का पावर एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ पे एन इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 और अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस 1 फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा पाई एक्स अपॉन टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू फिर प्लस सी, ये हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, 1 अपॉन cos x माइनस a इंटू कॉस एक्स माइनस b इंटीग्रेशन dx। चलिए ठीक है, देखिए इस टाइप में क्या करना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे साइन a माइनस बी और यहाँ पे भी क्या होता है साइन a माइनस बी। अब नीचे वाला जो है उसको निकाल लीजिए, साइन a माइनस बी निकाल लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा क्या, साइन a माइनस बी डी एक्स और अपॉन में हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। चलिए अब यहाँ पे साइन ए माइनस बी को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए साइन ए माइनस बी को अब इस तरह से क्या होता है सजाइए, ताकि एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी के रूप में वो तैयार हो जाए। तो यहाँ पे हम साइन, देखिए उसके अंदर हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स माइनस बी कर सकते हैं फर्स्ट, और सेकंड क्या होता है माइनस एक्स माइनस ए कर सकते हैं। देखिए साइन ए माइनस बी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या से, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस बी रह जाएगा, और इस माइनस को आप क्या होता है अंदर अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस माइनस में माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस माइनस में प्लस ए हो जाएगा, प्लस माइनस में सेम है कैंसिल हो गया। अब बचेगा क्या, a माइनस बी। तो कहने का तात्पर्य है कि a माइनस बी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, तो इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी। चलिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, साइन x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए फिर क्लोज अपॉन में हो जाएगा कॉस x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब देखिए आप फॉर्मूला लगाइए, साइन ए माइनस बी क्या होता है, इंडिपेंडेंट को परिवर्तन हो सकता है, उसमें कोई भी एंगल दे सकते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे इस तरह से लिखिए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी और इंटीग्रेशन। अब साइन ए माइनस बी के रूप में इसको तोड़ के पर क्या होता है, इसका तोड़ दीजिए इस तरह पे, तो यहाँ पे जाएगा साइन ए कॉस बी, यानी कि यहाँ पे कॉस बी माइनस कॉस ए, तो कॉस ए ये हो गया आपका ए का वैल्यू और ये हो जाएगा बी का वैल्यू। यहाँ पे हो जाएगा पहले क्या होता है साइन ए कॉस बी फिर माइनस कॉस ए होगा, यानी कि एक्स माइनस बी हो जाएगा, फिर साइन बी हो जाएगा, यानी कि एक्स माइनस ए हो जाएगा। ओके अब देखिए, चलिए अब ब्रैकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलिए दे दीजिए, डी एक्स लगाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स और अपॉन में हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। अब यहाँ पे कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी को यहाँ पे देखिए दो टर्म्स है, पहला ये है और दूसरा ये है, तो इससे क्या होता है ऊपर वाला को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा
देखिए कुछ इस तरह का सिचुएशन होगा कि यहाँ पे जो चीज़ है उसको रख दीजिए साइन ए माइनस बी रख दीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी को इससे एक बार डिवाइड कर दीजिए, फिर माइनस करके इसको भी डिवाइड कर देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए, और अपोन में हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, फिर माइनस है, और फिर यहाँ पे हो जाएगा, चलिए यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए, और अपोन में हो जाएगा जो चीज़ है उसको लिख दीजिए। अपोन में क्या है कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब देखिए ऊपर नीचे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए कौन सेम है, ये वाला चीज़ सेम है और ये वाला चीज़ सेम है, दोनों डिवाइड फॉर्म में तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या जाएगा कॉस एक्स माइनस बी, और नीचे क्या है कॉस एक्स माइनस बी भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या इक्वल टू 1 साइन ए माइनस बी। चलिए यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए क्योंकि दोनों का है ना, चलिए यहाँ पे डायरेक्टली डी एक्स लिख दीजिए। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, देखिए साइन बाई कॉस तो 10 हो जाएगा, यानी कि 10x माइनस बी डी एक्स, और फिर माइनस क्या रहेगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स माइनस ए बटे कॉस एक्स माइनस ए, तो यहाँ पे 10x माइनस ए, यहाँ पे डी एक्स फिर ब्रैकेट इक्वल टू 1 साइन ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 10x माइनस बी डी एक्स, 10x माइनस बी डी एक्स, यानी 10x का क्या होता है जो इंटीग्रेशन होता है उसको बैठाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी, और फिर यहाँ पे माइनस है, और फिर 10x का फिर क्या होता है ये वाला जाएगा, यानी कि माइनस लॉग कॉस एक्स आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होता है लॉग कॉस और एंगल जो है उसको बैठा दिया कि एक्स माइनस ए है, और फिर मॉड फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, दोनों का साइन ए माइनस बी है, तो यहाँ रख दीजिए। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 साइन ए माइनस बी। अब लॉग ए इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए यानी कि ऊपर हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए, और अपोन में हो जाएगा कॉस एक्स माइनस बी, और फिर मॉड फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। तो फटाफट क्या होता है वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, यदि चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइजेस 23 एंड 24, यानी कि नीचे जो क्वेश्चन है वो क्या होता है आपका, मतलब नीचे मतलब ऑप्शन दिया हुआ है उसको ऑप्शन को मतलब कलेक्ट करना है, यानी कि करेक्ट का मतलब सही आंसर निकालना है। चलिए ऑप्शन वाला को सॉल्व करते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 23 है। देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और अपोन में है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्वेश्चन देखिए आपको पता चल रहा है कि क्या करना है। देखिए कुछ नहीं करना है, दोनों टर्म्स को सेपरेट करना है। कैसे सेपरेट करना है इंटीग्रेशन, देखिए जो दोनों टर्म्स को सेपरेट कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन लिख दीजिए और इसको बड़ा लिख दीजिए, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स और अपोन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख दिए। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स हम बार बार बोल रहे हैं आपसे, यहाँ पे साइन एक्स, चलिए यहाँ पे नीचे भी स्क्वायर है तो ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स है तो ये भी क्या कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर बचेगा, यानी 1/cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन 1/sin स्क्वायर एक्स डी एक्स।
अब आपको पता चल रहा है कि करना क्या है, 1/cos² है तो उसको sec² पे बदल दीजिए, अब माइनस 1/sin² है तो उसको cos² dx। अब देखिए sec² का एंटी क्या होता है, tan x होता है, tan x, और फिर माइनस है cos² का माइनस कॉट होता है, माइनस कॉट होता है, प्लस c इक्वल टू tan x माइनस माइनस प्लस कॉट x फिर प्लस c। चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ये tan x प्लस कॉट x प्लस सी है। आई थिंक ये ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए 24 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर कितना है, 24 है, अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इंटीग्रेशन e का पावर x इंटू 1 प्लस एक्स और अपोन में है cos स्क्वायर e का पावर x इंटू एक्स डी एक्स। चलिए अब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड को डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आपको नीचे e का पावर x इंटू एक्स का अगर डेरिवेटिव निकालिएगा तो ऊपर जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा अनुमान हो रहा है तो उसको पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, t इक्वल टू ई का पावर x इंटू एक्स। अब चलिए अब मल्टीप्लाई यानी कि दो फंक्शन जब क्या होता है गुना में रहेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा पहले हम लिख देते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पे हो जाएगा, फर्स्ट को रखिए, सेकंड का क्या होता है डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। और जब मल्टीप्लाई में रहेगा तब पॉजिटिव होगा, जब डिवाइड में होगा तब क्या होता है सब्सट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। अब फिर क्या होता है, दूसरा फंक्शन क्या किए, अब दूसरा फंक्शन को रख दीजिए और फर्स्ट फंक्शन का निकालिए। यहाँ पे वैसे ही अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी टी इक्वल टू होगा, ये फर्स्ट है ठीक है और ये सेकंड है। तो फर्स्ट को रख दीजिए ई का पावर x डी एक्स बाई डी एक्स फिर प्लस, अब रखना किसको है, सेकंड को रखना है तो सेकंड को रखिए। अब डी ई का पावर x बाई एक्स, तो यहाँ पे डी टी इक्वल टू, चलिए यहाँ पे भी डी एक्स दे दीजिए डायरेक्टली, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू ई का पावर x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, फिर प्लस x इंटू ई का पावर x, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ई का पावर x उसका डेरिवेटिव क्या होता है वही होता है, यानी कि यहाँ पे ई का पावर x ही होगा। चलिए अब आपको कुछ अनुमान हो रहा है कि करना क्या है आगे। तो यहाँ पे क्या होता है, आप करना क्या है, तो डी टी इक्वल टू देखिए ई का पावर x, तो दोनों प्लेस में क्या होता है कॉमन है तो उसको कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे ई का पावर x आ जाएगा, यानी यहाँ पे बचेंगे क्या 1 बचेगा। देखिए ई का पावर x इंटू 1 इक्वल टू ई का पावर x होता है, तो इस प्लेस में केवल ई का पावर x है तो ई का पावर x लेने पर 1 बचेगा, फिर प्लस और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या है x है, इसके बाद मल्टीप्लाई क्या है x है और डी एक्स हो गया। अब उसके क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ई का पावर x इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स है तो उसके इक्वल का वैल्यू क्या हो गया डी टी हो गया। अब चलिए इसीलिए तो उसके जगह में डी टी बैठा दीजिए और अपोन में कॉस स्क्वायर, अब इसको हम क्या माने हैं, इसको टी माने हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे टी बैठा दीजिए। अब इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर टी हो जाएगा, डी टी इक्वल टू सेक स्क्वायर टी, उसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा tan टी फिर प्लस सी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा tan टी इक्वल टू क्या माने हैं ई का पावर x इंटू ई का पावर x इंटू एक्स फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये हो गया आंसर। चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए माइनस कॉट ई का पावर x। देखिए यहाँ पे 10 आ रहा है तो कॉट की बात तो कोई हो ही नहीं रहा। अब देखिए बी नंबर 10x इंटू ई का पावर x इंटू ई का पावर x इंटू ई का पावर एक्स रहे, चाहे ई का पावर एक्स इंटू एक्स रहे कोई बात नहीं है, 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू 1 कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होता है, बी नंबर करेक्ट आंसर है, बी नंबर। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियरली तरीके से क्या होता है, जितने भी क्या होगा एक्सरसाइज 7.3 में मैथ्स से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 24 नंबर क्वेश्चन तक जितने भी क्या होता है क्वेश्चन थे, इसमें 2 3 4 हम लोग वीडियो बनाए, इसमें आपको सही तरीके से क्या होता है आपको समझ में आए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ आए होंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या होता है, यदि आप लोगों को सही तरीके से समझ में आया होगा तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और इसके बाद जो क्या होता है हम लोग एक्सरसाइज 7.4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी क्या होता है सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।